नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार ठाकुर, संस्थापक मुनि इंटरनेशनल स्कूल। अक्सर हम बातें करते हैं कि इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। तो सवाल उठता है मेरे मन में कि अगर हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना था तो इस दुनिया में क्या हम फैमिली वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग करने आए थे? दोस्तों, गैलप की रिपोर्ट जब मैं पढ़ता हूं कि 90% तक लोग, काम करने वाले लोग और सफल से दिखाई देने वाले लोग भी अपने कार्य से संतुष्ट नहीं हैं, तो बड़ी हैरानी होती है कि ऐसा क्यों है। अपनी परेशानियों से भागना एक ऐसी रेस है जिससे इंसान कभी नहीं जीत सकता दोस्तों। और हर मुश्किल में एक संभावना है और इस संभावना को संभव कर देना, यही मनुष्य का बल है। हमारे पेरेंट्स ने हमें एक संभावना दी है जिसको संभव करना हम स्कूल के लोगों को, हम टीचर्स का, हम पॉलिसी मेकर्स का एक जॉब होना चाहिए कि पेरेंट्स की दी हुई संभावना को संभव कर दें। क्या यह संभव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संभव है? क्या यह मशीन लर्निंग से है? दोस्तों, ये नेचुरल इंटेलिजेंस से संभव है। और ये नेचुरल इंटेलिजेंस बच्चे के एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, उसके पर्सपेक्टिव, उसका रुझान, इन चीजों से संभव है। परंतु जैसा मैंने शुरू में कहा था कि गैलप की रिपोर्ट में बच्चे को अपनी स्ट्रेंथ मालूम ही नहीं है और वो क्या कर रहा है, या तो इंप्रेस होकर दुनिया से काम कर रहा है या जरूरत के हिसाब से काम कर रहा है। इस नेचुरल इनहेरेंट पोटेंशियल डिस्कवरी सिस्टम को समझ करके उसमें माता पिता, स्कूल, समाज सहयोग करे, प्रोत्साहन करे और उसको पा लेने के लिए सभी संभव सहायता करे। दोस्तों, सब कुछ करके दिया जाना चाहिए या सब कुछ करके देखना चाहिए। बेहतर होता कि व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचान कर दुनिया की उपयोगिता में उसकी प्रामाणिकता सिद्ध करता और ये नारा आवाज लगाता कि बच्चे अपनी दुनिया जी ले। दुनिया जीने का अर्थ ये कभी नहीं होता कि सिर्फ खा ले या पी ले। दुनिया जीने का मतलब था कि अपनी शक्ति पहचान और इस दुनिया को सार्थक कर दे और उस स्वर्ग को धरती पर उतार दे, जिससे तेरा ये चेहरा, जिससे तेरा ये काम सारी जिंदगी के लिए अमर हो जाएगा। दोस्तों, अमर व्यक्ति नहीं होते, शरीर नहीं होते, अमर उसके कार्य होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, जब गति को गंतव्य मिल जाए, श्रम को विश्राम हो जाए जब श्रम मेरा, और जब परिणाम को अमरत्व मिल जाए तो ये जीवन सार्थक हो जाता है। और ये सिर्फ संभव है जब समय रहते मेरे माता पिता और समाज मेरी इनहेरेंट पोटेंशियल को समझे। नहीं तो गैलप के पॉइंट बढ़ते ही रहेंगे। और आगे आपने देखा होगा कि भारतीय दर्शन में तो साधन संपत्ति नहीं है बल्कि संस्कार संपत्ति रहा है। और दोस्तों, जिस भी देश ने इस दर्शन पर या इस सिद्धांत पे काम किया, यकीन मानिए ऊंचाइयां उसका डेली वर्क हो गया। आपने भारतीय गुरुकुल देखे होंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को सभी शस्त्रों की शिक्षा दी जाती है, परंतु विशेष तरह के कार्य की उसकी शिक्षा लीड करवाई जाती थी। ऐसा नहीं था कि युधिष्ठिर को या अर्जुन को सिर्फ धनुर्विद्या आती थी, उनको सभी विद्याएं आती थी, परंतु धनुर्विद्या के अंदर उनकी ज्ञान उनका ज्यादा था। बिन बतलाए वक्त का एक लम्हा भी आगे सरकने ना पाए, यही जागृति है। और जीवन का वही क्षण सार्थक है जिसे हम पूरी जागरूकता के साथ जीते हैं। और यही जागृत और जीती आंखों का सच है। इतिहास कैसे बदल जाएगा, मेरा वर्तमान कैसे बिगड़ जाएगा अगर मेरी आंखें खुली हों और मैं स्वयं जी पाऊं। परंतु पूरी विद्या, पूरा मॉडर्न एजुकेशन मेरी इस स्वयं की ताकत से मुझे परिचित नहीं कराता। वो क्या कहता है, मैथ की ताकत ये है, साइंस की ताकत ये है, स्किल की ताकत ये है, मेरी ताकत का कोई जिक्र नहीं है। और उसके बाद मशीनों से मुझको आगे चलाने का, प्रमोट का कार्य होता है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
मशीन लर्निंग, रोबोट्स, ये सब तो मानव के द्वारा निर्मित हैं, पर क्या ये एंड कर दिया जाए? दोस्तों, इसीलिए व्यक्ति के नेचुरल इंटेलिजेंस को ऊपर रखा जाए और बाकी सब चीजें, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो, ये उसके सहयोगी यूनिट हैं। और व्यक्ति को ऊपर करने के लिए हमें व्यक्ति के इनहेरेंट पोटेंशियल को समझना पड़ेगा कि वो है क्या। ऐसा ना हो कि मेरी ताकत कुछ और हो और कार्य कुछ और करना पड़े। अक्सर जो लोग मजाक में कहते हैं कि यदि सहवाग को, वीरेंद्र सहवाग एक प्लेयर को क्रिकेट की जगह अगर गाना गवाया गया होता, या सचिन तेंदुलकर को गाना गवाया गया होता, या लता मंगेशकर से क्रिकेट खिलवाया गया होता, तो दोनों ही हालत में ये दुनिया असफलता का एक बड़ा एग्जाम्पल देखती। अपने वो एग्जाम का देखा हुआ है कि हाथी को पेड़ पे चढ़ने का एग्जाम और मछली को दौड़ने का एग्जाम दिया जाए तो फेल होना संभव है। तो दोस्तों, आओ बच्चे की स्ट्रेंथ पे काम करें और उस स्ट्रेंथ को दुनिया की उपयोगिता बना करके उसकी सार्थकता को सिद्ध करवा के सभी के द्वारा इस दुनिया को प्रमाणित करने का माहौल दें। और इस सब करने से क्या होगा? बच्चा जीवित, जिंदा ही मोक्ष पा जाएगा। और दोस्तों, ये आसमान में जो कहते हैं कि 7 आसमान के ऊपर स्वर्ग है, वो धरती पा जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति एक इंपॉर्टेंट आदमी होगा, हर व्यक्ति सम्मान और एक दुनिया प्यार भरे माहौल का कारण होगी। धन्यवाद।